वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में फ़िरका वारियत मत करो, तफरका मत करो, ग्रुप्स मत बनो। हकीकत में हमारा जो कनेक्शन पॉइंट है वो कुरान ही बनता है। इसका भी हल क्या है कि अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। जब तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखोगे तो फ़िरका वारियत खुद ही ख़त्म हो जाएगी। आज क्या हो रहा है कि मुसलमान ही कुरान के ऊपर नहीं आ रहे, मुसलमान ही एक कुरान की तालीमात के ऊपर इकट्ठे नहीं हो रहे। तो जब तक हम कुरान की तालीमात पे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर से फ़िरका वारियत भी ख़त्म नहीं हो सकती। और एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कुरान का एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा ईमान वालों के हाथ में है। जिसने ये सिरा छोड़ दिया तो फिर उसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि वो गुमराही से बचेगा कि नहीं बचेगा। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो ज़ाहिरी तौर पे दीनदार नज़र आएंगे, आपको लेक्चर देते हुए नज़र आएंगे, हुलिया भी दीनदार होगा, दाढ़ी भी रखी हुई है, टोपी पहनी हुई है, इमामा पहना हुआ है और सुन्नत की बड़े बड़े दावे चल रहे हैं। लेकिन हकीकत में आप लेक्चर सुनेंगे तो लेक्चर सुनने के बाद आपके अंदर फीलिंग क्या होगी? आपको यूँ लगेगा कि बस बाकी लोग सारे क्या हैं, गुमराह हैं, लेकिन है मुसलमान लेकिन गुमराह है। फीलिंग्स आपके अंदर अगर नेगेटिव आ रही हैं, कोई भी चीज़ जो आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, एक लिटमस टेस्ट उसका क्या है कि अगर आपके अंदर दूसरे मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हो रही है, वो पढ़ने की वजह से, सुनने की वजह से, तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से नहीं है कि दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाए। तो जो भी चीज़ आपके अंदर नफ़रत पैदा कर रही है उसको छोड़े। जब हम इस नफ़रत को ख़त्म करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी पे आप जो भी चीज़ सुनते हैं उसका एक असर होता है। जब हम नेगेटिव चीज़ें सुनेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें ही इधर भी मुसलमान है और इधर भी मुसलमान है, ये इसको नफ़रत से देखता है और ये मुसलमान उसको नफ़रत से देखता है, ये इसको गुमराह कह रहा है और ये वाला इसको गुमराह कह रहा है। हमें अपने आप को इस चीज़ से निकालना होगा। अगर किसी की मुख्तलिफ राय है तो आप अपनी राय उसके सामने रख दीजिए, दैट्स इट। लड़ाई झगड़ा करना, दूसरे के ऊपर फतवेबाजी करना और गुस्सा करना, नफ़रत करना, इश्तियाल फैलाना लोगों को, ये सब चीज़ें इस्लाम में मना है। हमें इस चीज़ से बचना है। आज इसी वजह से हम लोग क्या है कि इस फ़िरका वारियत का शिकार है कि हमारे अंदर एक तो इल्म की कमी, दूसरा सब्र कोई नहीं, क्योंकि हमारी राय के ख़िलाफ़ जब कोई चीज़ जाती है तो हमें वैसे ही हज़म नहीं होती। हम ये समझते हैं कि हम वो कहते हैं ना, आई एम मिस्टर नो ऑल, कि जो मुझे पता है सब कुछ मुझे ही पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। तो हमें इससे निकलने के लिए भी क्या है कि हमें इस डिस्कशन में नहीं पड़ना, नफ़रत नहीं फैलानी, कभी किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़ भड़काना नहीं है। एक चीज़ आप याद रखो।